हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ मैजिक्स विद हिमांशु में। तो आज की क्लास में हम लाइंस और एंगल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लाइन से शुरू करेंगे, फिर लाइन, सेगमेंट, रे, और उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड सारे टर्म्स को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइन। लाइन क्या होता है? तो आपकी जो लाइन होती है वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होती है, ठीक है। ये इंफिनिटी से शुरू होती है और इंफिनिटी तक जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई लाइन ले लीजिए, ठीक है। ये इंफिनिटी से शुरू होकर आ रही है, इसको माइनस इंफिनिटी मान लेते हैं, और ये इंफिनिटी तक जा रही है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी लाइन, है ना। तो लाइन में सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है, इसमें ना हाइट होती है और ना ही ब्रेथ होती है। तो लाइन की ये स्पेशलिटी हो गई। अब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट और रे, हम दोनों को समझेंगे। जिस तरह से आपने लाइन में देखा कि लाइन माइनस इंफिनिटी से शुरू होती है और इंफिनिटी तक जाती है, इसी तरह रे में क्या होता है, पहले हम रे को समझ लेते हैं। रे में आपका ओरिजिन का हमको पता होता है कि यहाँ ये कहां से शुरू हो रही है और ये कहां तक जाएगी, ये हमको पता नहीं होता, ठीक है। ये मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, तो हमको ये पता है ये ए से शुरू हो रही है, लेकिन ये कहां तक जाएगी, ये कहां पे टर्मिनेट होगी, हमको नहीं पता होता। या हम ये कह सकते हैं कि ये इंफिनिटी पे टर्मिनेट होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। अब हम समझते हैं लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट में हमें इसका ये कहां से ओरिजिन होती है ये हमें ये भी पता होता है, और ये कहां टर्मिनेट होती है हमें ये भी पता रहता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी लाइन पे दो पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। तो ये वाला जो हिस्सा है ए और बी, ये क्या कहलाएगा? आपका लाइन सेगमेंट, है ना। इसको हिंदी में हम बोलते हैं रेखाखंड। क्यों? क्योंकि ये लाइन का ही एक पार्ट है। तो उम्मीद करता हूं आपको लाइन सेगमेंट और रे में डिफरेंस पता चला होगा कि ये तीनों क्या होते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आगे हम जानेंगे पॉइंट क्या होता है। पॉइंट जो होता है आपका, ये डायमेंशन लेस होता है। If I'm wrong with this spelling, please check the spelling of dimension. ये डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। तो इसकी ना तो लेंथ होगी, ना ही ब्रेथ होगी, और ना ही हाइट होगी, ठीक है। या हम कह सकते हैं कोई भी डॉट, जैसे आप यहां पे रख दीजिए, ये क्या हो गया? पॉइंट हो गया। ये भी क्या हो गया? पॉइंट। ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट। तो क्या मतलब हुआ इसका कि इसका ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, और ना ही हाइट है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका पॉइंट कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स की। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें तीन या तीन से ज्यादा ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे होते हैं, तो ऐसे पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? आपके कोलिनियर पॉइंट। जैसे ये कोई लाइन है, इस पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ये सारे आपस में क्या होंगे? कोलिनियर। तो यहां पे हम कह सकते हैं ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ठीक है। यानी कि एक ही लाइन सेगमेंट पे जो एक ही लाइन या लाइन सेगमेंट पे जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके सारे
कोलिनियर, और नॉन कोलिनियर क्या होंगे, जो एक लाइन सेगमेंट पे नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लें डी, यहाँ पे है ना, यहाँ पे ले लेते हैं कोई पॉइंट डी, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं, तो बी सी एंड डी आर नॉट, या लिख सकते हैं बी सी एंड डी आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हम बात करते हैं एंगल्स की। ठीक है, तो एंगल क्या होता है, तो एंगल कैसे फॉर्म होता है, जब हम किन्हीं भी दो लाइन सेगमेंट को इस तरह से जोड़ते हैं कि वो कॉमन वर्टेक्स को शेयर करें, है ना, तो वो एक एंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जब एक लाइन सेगमेंट दूसरे लाइन सेगमेंट से टिल्ट हो जाए तो वो एक एंगल फॉर्म करते हैं। तो समझेंगे, मान लीजिए ये कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, ये मान लेते हैं, और दूसरा कोई लाइन सेगमेंट है ए सी। ठीक है, तो इनमें क्या है, एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एसी को इस तरह से लिखेंगे और ए बी को इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये कॉमन वर्टेक्स शेयर करेंगे या कॉमन पॉइंट शेयर करेंगे तो ये क्या करेंगे, एंगल फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एंगल। ठीक है, और हम एंगल को किस में मेजर करते हैं, या हम ये बोले तो कि अगर एंगल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, तो एंगल की यूनिट आपकी क्या होती है, डिग्री या रेडियन। तो हम इसको किस में मेजर करते हैं, रेडियन में या डिग्री में। ठीक है, ये दो इसकी जो होती हैं वो यूनिट्स होती हैं। इसको यहां पे थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, ये लाइन आपकी हो जाती है मान लो पी क्यू, और एक और लाइन है पी आर। ठीक है, तो क्या है, ये कॉमन वर्टेक्स को शेयर करेंगे क्योंकि इनका वर्टेक्स जो है पी वो कॉमन है। क्या करेंगे, ये एंगल फॉर्म करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे ये पी है, अगर ये आर है और ये कहीं पे क्यू है, तो ये क्या करेंगे, एंगल फॉर्म करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल। ठीक है, समझ में आप लोगों को। हाँ, तो अब हम समझते हैं कि एक जो कंप्लीट सर्कल होता है उसमें कितने डिग्री होते हैं। ठीक है, इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूं। मान लीजिए हम वॉल क्लॉक का एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, मान लीजिए ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है। ठीक है, और ये क्या है इसका, ये कोई एक हैंड है। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं कि ये सेकंड हैंड है, यानी कि ये इसकी सेकंड वाली सुई है। तो क्या होता है कि सेकंड वाली सुई यहां से चलना शुरू करती है। ठीक है, यहां से इसने चलना शुरू किया। ठीक है, और क्या हुआ, इसने एक पूरा चक्कर किया और वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गई। यानी कि अगर ये 12 पे थी तो इसने 12 से ही चलना शुरू किया और वापस घूमते हुए 3 से होकर 6 से होकर 9 से होकर वापस 12 पे आकर रुक गई। ठीक है, तो जब इसमें आप देखेंगे कि इसने डिस्टेंस जो है कवर की, लेकिन इसकी पोजीशन सेम रही। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जिसने इसने जहां से चलना शुरू किया वो वापस
वहीं पे आके पहुंच गई, लेकिन वास्तव में इसने कुछ तो डिस्टेंस कवर की, तो इसने एक कंप्लीट सर्कल किया। ठीक है, तो एक कंप्लीट सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का। ठीक है, तो जब एक कंप्लीट सर्कल कितने का होगा? 360 का। तो हाफ सर्कल कितने का होगा? हाफ सर्कल कितने का होगा? ये होगा 180 डिग्री का। ठीक है, इसी तरह 1/4 कितना हो जाएगा? 1/4 सर्कल कितने का होगा? वो होगा 90 डिग्री का। तो कंप्लीट कितने का होगा? 360 का। हाफ सर्कल होगा 180 डिग्री का, और 1/4 कितने का होगा? 90 डिग्री का। ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं। अब हम कुछ विशेष टाइप के एंगल्स पढ़ेंगे, कुछ स्पेसिफिक टाइप के एंगल्स। जैसे सबसे पहले बात करते हैं जीरो एंगल की। ठीक है, तो जीरो एंगल। ठीक है, जीरो एंगल क्या होता है? जिसकी वैल्यू 0 डिग्री हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका? जीरो एंगल, है ना? तो 0 डिग्री का होता है जीरो एंगल। अब इसके बाद आता है आपका एक्यूट एंगल। ठीक है, तो एक्यूट एंगल में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई एंगल थीटा है ना, और वो एक्यूट एंगल है, तो थीटा क्या होगा? वो बड़ा होगा किससे? 0 से, और छोटा किससे होगा? 90 से। ठीक है, तो कोई भी एंगल जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, वो कहलाएगा आपका एक्यूट एंगल। इसके बाद आता है आपका राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल आपका वो वाला एंगल होता है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। ठीक है, तो कोई भी एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री है, वो क्या कहलाएगा? आपका राइट एंगल। फिर राइट एंगल के बाद आता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है आपका? जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, और मान लीजिए थीटा यहाँ पे क्या है, हम देखो थीटा को एंगल मान के चल रहे हैं, जो क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल है, और वो छोटा किससे होगा? 180 डिग्री से। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है आपका? वो एंगल जो कितने का होता है? 180 डिग्री का। तो ऐसा एंगल क्या कहलाएगा आपका? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इसके बाद कुछ और एंगल पढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल आपका होता है 180 डिग्री से क्या होता है? बड़ा होता है, और छोटा किससे होता है? 360 डिग्री से। ठीक है, तो ऐसे एंगल कहलाते हैं आपके रिफ्लेक्स एंगल। इसमें दो और टाइप के एंगल्स आते हैं। एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और दूसरा होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, और फिर हम जानेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेसिकली वो एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर x और y कैसे एंगल हैं? x और y का सम कितना है? 90 डिग्री। तो ये दोनों कैसे एंगल होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल आपके वो एंगल होते हैं जिन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए थीटा और गामा आपके दो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो समझ में आया? तो एक बार रिकैप करते हैं। जीरो एंगल जिसकी वैल्यू 0 डिग्री, एक्यूट एंगल जिसकी वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा होती है और 90 डिग्री से कम होती है, राइट एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है, ऑब्ट्यूस एंगल जिसकी वैल्यू
90 डिग्री से ज्यादा होती है लेकिन 180 डिग्री से कम होती है। स्ट्रेट एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है और रिफ्लेक्स एंगल जिसकी वैल्यू 180 से ज्यादा होती है लेकिन 360 डिग्री से कम होती है। फिर हमने बात की थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, जिसमें दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। अगर दो एंगल्स ऐसे हैं जिनका एडिशन 90 डिग्री आ रहा है वो क्या कहलाएंगे आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और सप्लीमेंट्री एंगल जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है ऐसे एंगल कहलाएंगे आपके सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आता है आपके लिए, इफ x इज इक्वल टू 81 डिग्री देन फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, कोई भी एंगल मान लो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है y और सप्लीमेंट्री एंगल है z। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो इन दोनों का सम कितना होने वाला है 90 डिग्री। तो चलिए सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या रहेगा, फर्स्ट का निकालेंगे हम। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए x प्लस वाई इक्वल टू कितना रहेगा 90 डिग्री। x की वैल्यू हमको कितनी गिवन है 80 डिग्री 81 डिग्री और प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे y डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री, तो y डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना निकल के आया 9 डिग्री। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की, तो दूसरे केस में क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल हमने कितना माना है z डिग्री, तो x और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। तो यहां से क्या हो जाएगा x डिग्री प्लस z डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 81 डिग्री प्लस z डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो z डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री इज इक्वल टू 99 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इरेज कर दे रहा हूं और फिर अब हम अपनी क्लास में आगे बढ़ेंगे और अगले टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एडजेसेंट का मतलब क्या होता है। एडजेसेंट का मतलब होता है पास का, है ना, यानी कि कोई भी चीज जो दूसरी चीज के बिल्कुल पास में हो उसको हम बोलते हैं कि वो चीज उसके एडजेसेंट है। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जो कॉमन वर्टेक्स को शेयर करते हैं। ठीक है, एंगल्स which share common vertex, they will be called adjacent angle. For example,
कोई इस तरह की शेप है, ठीक है। ये है आपका ए बी, ये वर्टेक्स हो जाएगा, ये सी है, और ये क्या आपका, ये हो जाएगा आपका डी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो एंगल सी ए बी है, ठीक है, वो किसके साथ अपनी वर्टेक्स शेयर कर रहा है, एंगल डी ए सी के, ठीक है। तो यहाँ पे डी ए सी और एंगल सी ए बी क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। हियर एंगल डी ए सी एंड एंगल सी ए बी will be called adjacent angles, ठीक है। समझ में आया सबको? अगर किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकता है, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल क्लियर हुआ सबका? चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं अरेंज कर रहा हूं। अब हम पढ़ेंगे लीनियर पेयर एंगल्स को, ठीक है। हेडिंग डालते हैं लीनियर पेयर एंगल्स को, ठीक है। तो लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है हिंदी में रेखीय, यानी कि जो एक लाइन पर हो। पेयर का मतलब होता है डबल, जो दो में हो, और एंगल का मतलब एंगल होता है। तो ऐसे एंगल जो लाइन पर हो तो ऐसे एंगल क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर कहलाएंगे, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए ये कोई PQ है, ये है आपकी लाइन, ठीक है, और हम इस पे कोई भी एक रे मान लीजिए ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये वाई हो गई, ठीक है। तो ये वाले जो एंगल बनेंगे, ये मान लो ये जो रे है वो एक्स पे मिलती है, ठीक है। तो ये वाला एंगल है, ये वाला क्या, इसको मान लेते हैं थीटा है, और ये वाला एंगल गामा है, ठीक है। तो ये थीटा और गामा होंगे वो कौन से एंगल कहलाएंगे, लीनियर पेयर एंगल कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि ये वाले एंगल जो हैं वो एक लाइन पर बन रहे हैं और इस लाइन के एक साइड पर दोनों एंगल बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे आपके लीनियर पेयर एंगल। तो जो लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। जैसा कि हमने पिछली मतलब इससे पहले मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि जो एक कंप्लीट सर्कल होता है, कंप्लीट पूरा चक्कर होता है, वो कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, और जो हाफ चक्कर होगा वो कितने का रहेगा, वो रहेगा आपका 180 डिग्री का। तो देखिए अगर आप ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो यहां से यहां तक पूरा ट्रेवल करेगा तो वो कितना ट्रेवल करेगा, 360 डिग्री, लेकिन यहाँ पे ये हाफ सर्कल ट्रेवल करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का, ठीक है। तो किसी भी लाइन के दोनों तरफ जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं, ठीक है। तो हियर एंगल वाई एक्स पी प्लस एंगल वाई एक्स क्यू है ना, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, या थीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे आपके, लीनियर पेयर एंगल, LINEAR पेयर एंगल्स, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। तो मैं इसको इरेज करता हूं। अब हम पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म कैसे होते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं तो वो कुछ एंगल्स फॉर्म करती हैं। देखिए यहां पे ये एक लाइन है, मान लीजिए ये लाइन है पी क्यू, है ना, और एक दूसरी लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है पी क्यू से किस पॉइंट पर, मान लीजिए किसी पॉइंट, किसी ओ पे मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये लाइन मान लीजिए आर एस लाइन है। ठीक है, तो एक लाइन है पी क्यू जो आर एस से पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये देखो ये चार एंगल्स बनाएगी। एक तो ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है, एक ये वाला एंगल बनेगा, एक ये वाला एंगल बनेगा और दूसरा ये वाला एंगल बनेगा। तो देखो कुल मिला के चार एंगल बने। ठीक है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का रूल ये होता है कि जो एंगल्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है, जैसे ये वाला एंगल इसके ऑपोजिट है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हियर एंगल POS एंड एंगल ROQ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल POR एंड एंगल SOQ, है ना, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर, ये दोनों आपस मतलब ये पेयर कहलाएगा वर्टिकली ऑपोजिट, एंगल्स, और ये वाला भी क्या कहलाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इस एंगल की जो वैल्यू है वो इसके बराबर आएगी और इस एंगल की वैल्यू जो है वो इसके बराबर आएगी। तो ठीक है, आप सब लोगों को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट AB है और ये लाइन सेगमेंट CD है। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री दे रखी है मान लो। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी है और इसकी निकालनी है। तो ये हो जाता है आपका x, ये होता है y और ये हो जाएगा z। ठीक है, तो हमें x y z की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन में, तो y बराबर हो जाएगा कितने के, 40 के। क्यों हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। ठीक है, और एंगल y और एंगल x का सम कितना हो जाएगा, एंगल x और एंगल y का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो ये तो वर्टिकली ऑपोजिट थे, लेकिन ये अभी मैंने इससे पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि ये लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे, LI लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या है, देखो ये दो एंगल है, ये इस लाइन के एक मतलब दोनों साइड पे बन रहे हैं, ये x एक साइड पे बन रहा है और दूसरी साइड y बन रहा है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो हमको y की वैल्यू पता है कितनी है, 40, तो x प्लस 40 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो कितना आ जाएगा x बराबर 140 डिग्री, है ना। तो और x बराबर किसके हो जाएगा, z के। x बराबर कितना हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, z के,
जो कितना है 140 डिग्री। क्यों हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट से, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स से। ठीक है, तो समझ में आया आपको कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। हम पढ़ते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती हैं जो किसी भी पॉइंट पर जाकर एक दूसरे को कट करें, तो वो लाइन कैसी हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए ये है पी क्यू आर एस, ये कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन। ए बी सी डी, ये क्या है आपकी? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ऐसी लाइन जो एक दूसरे को कट करें वो क्या कहलाती है? आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। और ऐसी लाइन जो एक दूसरे को कभी कट ना करें, ऐसी लाइन क्या कहलाती है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये कोई लाइन है, ठीक है, इसके पैरेलल एक और लाइन है, तो क्या ये कभी कट करेंगी? क्योंकि इनके इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर रहती है। जैसे ये लाइन आर एस है और ये लाइन पी क्यू है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है वो कहीं पे भी आप मेजर कर लीजिए बराबर रहेगी। अगर ये डिस्टेंस यहाँ पे डी है तो यहाँ पे भी डी रहेगी, यहाँ पे भी डी रहेगी, हर जगह डी रहेगी। ठीक है, तो जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बराबर रहेगी तो इनको इनफाइनाइट तक ले जाओ तो ये कहीं भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसी लाइन क्या कहलाती है? आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या पैरेलल लाइंस। ठीक है, चलिए इसको इरेज करता हूं। चलिए अब हम पढ़ते हैं, मान लीजिए ये कोई दो लाइंस है। ठीक है, जरूरी नहीं ये लाइंस पैरेलल ही हो। ठीक है, क्योंकि पैरेलल के केसेस में कंडीशन अलग होती है ना। और एक कोई ट्रांसवर्स लाइन है जो इन दोनों लाइन को कट कर रही है। ठीक है, जैसे ये होगी लाइन आपकी ए बी और ये होगी आपकी सी डी और ये लाइन है एक्स वाई। ठीक है, तो क्या होता है कि जब इन दोनों लाइंस को एक तीसरी ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो ये 8 एंगल फॉर्म करती है। कौन कौन से? मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। ठीक है, ये 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है और ये एंगल 8 है। ठीक है,
तो हम इसमें बात करते हैं सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? तो इसमें देखो, एंगल 1 और एंगल 5 ये आपस में क्या होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो फर्स्ट एंगल 1 एंड एंगल 5 ये क्या होंगे आपके? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 2 एंड एंगल 6 ये क्या होंगे आपके? दूसरा पेयर होगा एंगल 2 एंड एंगल 6 का। ये जो पेयर होगा ये भी क्या कहलाएगा आपका? कॉरेस्पॉन्डिंग। ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग और ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग। इसके बाद एंगल 4 और एंगल 8 तीसरा पेयर, एंगल 4 और एंगल 8 ये भी क्या होगा आपका? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। और एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7 ये सारे पेयर आपस में आप ये क्या कहलाएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये वाला भी पेयर, ये वाला पेयर, ये पेयर और ये वाला भी पेयर। ठीक है, चलिए अब हम समझेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और कॉन्जिक्यूट इंटीरियर एंगल को। ठीक है, तो देखिए कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे? तो देखो इसमें जो एंगल 3 और एंगल 5 का जो पेयर होगा, एंगल 3 एंड एंगल 5 का जो पेयर होगा, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 2 और एंगल 8 का जो पेयर होगा, 2 एंड एंगल 8 का जो पेयर होगा, ये क्या कहलाएगा आपका? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होंगे? एंगल 3 और एंगल 8 का जो पेयर होगा, फर्स्ट पेयर क्या होगा? एंगल 3 एंड एंगल 8 का जो पेयर होगा वो क्या कहलाएगा? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। इसी तरह एंगल 2 और एंगल 5 का जो पेयर होगा वो भी कहलाएगा आपका कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। एंगल 2 एंड एंगल 5 का। तो ये सारे आपके लाइंस एंड एंगल्स के मेजर पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए, और उससे रिलेटेड सवाल भी हमने डिस्कस किए। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।